सुलेमान ने घोषणा की, यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसके बारे में सारे राष्ट्र आश्चर्य करेंगे। इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए सुलेमान ने लेबनान से सर्वोत्तम देवदार की लकड़ी मंगवाई। उसने दुनिया भर से कुशल कारीगरों को नियुक्त किया। मिस्र के पत्थर तराशने वाले, फिनीशिया के धातु शिल्पकार और मेसोपोटामिया के वास्तुकार। 30,000 श्रमिकों ने 7 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। जब मंदिर पूरा हुआ तो यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। इसकी बाहरी दीवारें नक्काशीदार देवदार से बनी थीं, जिन्हें शुद्ध सोने से मढ़ा गया था। अंदर विशाल स्तंभ और फर्श उत्कृष्ट संगमरमर से बने थे। परम पवित्र स्थान, जहां करूबों के पंखों के नीचे वाचा का संदूक रखा जाना था, को सोने की परतों से ढका गया था और दीवारों पर ताड़ के पेड़, करूब और खिले हुए फूलों के जटिल नक्काशी वाले डिजाइन थे। मंदिर के समर्पण के दिन सुलेमान ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। हजारों बलिदान चढ़ाए गए और सारा इजराइल एकत्र हुआ। जब याजकों ने वाचा के संदूक को परम पवित्र स्थान में रखा तो एक अद्भुत घटना हुई। एक घना बादल मंदिर में भर गया, जो इस बात का संकेत था कि यहोवा की उपस्थिति वहां है। सुलेमान ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर एक शक्तिशाली प्रार्थना की, हे यहोवा, इजराइल के परमेश्वर, आकाश में ऊपर या पृथ्वी पर नीचे आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, जो अपने उन सेवकों के साथ वाचा और दया का पालन करता है, जो पूरे हृदय से आपके मार्ग पर चलते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर वास्तव में पृथ्वी पर निवास करेगा? स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग भी आपको धारण नहीं कर सकता, तो फिर यह मंदिर कैसे कर सकता है जो मैंने बनाया है? फिर भी हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना और याचना की ओर ध्यान दीजिए। इस स्थान पर दिन रात अपनी आंखें खुली रखिए, इस मंदिर पर जिसके विषय में आपने कहा है कि आप अपना नाम यहां रखेंगे। उस रात यहोवा फिर से सुलेमान को दिखाई दिए और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने इस स्थान को अपना चुना है। यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा जैसे तेरा पिता दाऊद चला और मेरे सभी आदेशों का पालन करेगा, तो मैं तेरे राज्य के सिंहासन को सदा के लिए स्थापित करूंगा। लेकिन अगर तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ लोगे और मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे, बल्कि अन्य देवताओं की पूजा करोगे, तो मैं इजराइल को इस भूमि से उखाड़ फेंकूंगा जो मैंने उन्हें दी है, और इस मंदिर को मैं अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। सुलेमान की बुद्धि और समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दुनिया भर के राजा और रानियां उसकी बुद्धि सुनने और उसके वैभव को देखने के लिए यरूशलेम आने लगे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मुलाकात शेबा की रानी से हुई, जो वर्तमान यमन या इथियोपिया क्षेत्र से आई थी। वह सुलेमान की